अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। मैं आज आपके पास आई हूँ एक कहानी के साथ, और वो कहानी है फेब्राइल कन्वल्शंस की, जो कि बच्चों को तेज़ बुखार के साथ लग सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और ये जो फेब्राइल कन्वल्शंस हैं, इनके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। तो कहानी ये है कि मैं अपने क्लिनिक्स में थी, मैं बैठी हुई पेशेंट्स देख रही थी। सडनली मुझे कॉल आई कि फ़ौरन आए इमरजेंसी में, क्योंकि बच्चा बहुत सिक आया है। और मैं भागी भी नेचुरली वहाँ पे गई, तो देखा तो एक बच्चा था वहाँ पे जिसको कि फिट्स पड़ रहे थे, और वो टॉनिक फिट्स थे, ऐसे करके पड़ रहे थे। ठीक है, दोनों बाजू और हाथ जो है वो ऐसे चल रहे थे, और बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था, और वो अनकॉन्शियस था, वो होश व आवाज़ में नहीं था, और आंखें उसकी जो थी वो ऊपर की तरफ पलट गई थी, और मुँह से उसकी झाग निकल रही थी। ये तो एक ख़ास किस्म के फिट्स थे, जो कि बिल्कुल आम तौर पे आपको ज़्यादातर ये प्रेजेंटेशंस होती हैं। जब मैं पहुंची वहाँ पे, मैंने पेरेंट्स को, मैंने फटाफट हम लोगों ने पहले तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जब दी तो नेचुरली बच्चे ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। हमने पैरासिटामोल जो है वो दिया उसको, और उसके साथ उसको IV डायज़ेपाम दिया, और ऑक्सीजन दी, सारी चीज़ें हमने जो उसकी देने वाली थी वो दी, फ्लूइड्स दिए, सारा कुछ किया। खैर वो तो हमारी मैनेजमेंट थी, वो हमने कर दी। पेरेंट्स से मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप जो है वो इस तरह बच्चे को क्यों लेकर आए। तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे को बुखार था, और फिर एकदम हमने देखा कि मेरे बच्चे को कपकपी लगनी शुरू हो गई है, और वो बहुत कपकपा रहा है, उसको सर्दी लग रही है। तो हमने फ़ौरन AC ऑफ कर दिया, फ़ैन भी ऑफ कर दिया, और उसको उठा दिया। और हमने फिर उसके बाद बस वो हमने ये सब कुछ किया था। उसके कोई फ़ौरन ही कुछ देर के बाद ये बच्चा जो था हमारा, इसकी आंखें पलट गई, और इसकी मुंह से झाग भी निकल रही थी, और उसको इस तरह झटके लग रहे थे जो हमें समझ नहीं आता उसके हाथों ऐसे क्यों हिल रहे हैं। तो हमने इसको उठाया बेटे को, और ये बच्चा तकरीबन 10 महीने का था। तो इसको उठा के हम फ़ौरन आपके पास यहाँ भागे, और हम आपके पास लेकर आए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिट्स कंट्रोल हो गए, ये जो भी था ये कंट्रोल हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि इस चीज़ के बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसको हमें ज़रूर हम लोग को इसके जानना चाहिए। इसके अब पेरेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपसे फेब्राइल कन्वल्शंस पे आज बात कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, यानी आपको आगाही बहुत ज़रूरी है किस चीज़ की, कि बच्चे को किस किस बीमारी से नुकसान पहुंच सकता है, और हम घर में क्या इकदाम कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, और हम टाइम पे पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएं, ताकि उसकी परेशानी, वो जो बच्चा इस तकलीफ से गुजरता है वो तो गुजरता है, पेरेंट्स के लिए बहुत तकलीफ होता है ये वक्त। तो आप इसके बारे में ख्याल रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली जैसे बुखार होता है बच्चे को, तो आप चेक करते रहें, बुखार 100 और इससे ऊपर है तो आपने फ़ौरन पैरासिटामोल देनी है। अब पैरासिटामोल अपनी मर्जी से तो नहीं देंगे ना आप, पैरासिटामोल देनी है तो आपको क्या करना है, आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, अपने बच्चे के वजन के लिहाज से पैरासिटामोल की डोज लिखवानी है, और वो डोज जो है वो सही होनी चाहिए, और वो अपने वक्त पे उसको देनी है ताकि उसका बुखार कंट्रोल हो सके। दूसरी बात यह है कि जब भी बच्चे को बुखार हो तो कपड़े हल्के कर दें, ना कि उसको और उड़ाना शुरू कर दें। अगर घर में AC है तो AC चलाएं, पंखा है तो पंखा चलाएं। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको दो चीज़ें मैसर नहीं है, तो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे साया हो और जहाँ पे कुछ हवा हो, ताकि बच्चा जो है वो गर्मी से बचे। और उसको जो है आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाएं ताकि वो ठीक हो जाए। अगर आपके पास पैराडोल है तो आप उसको दीजिए, नहीं है तो आप अस्पताल जाएं ताकि उसको पैरासिटामोल टाइम में मिल सके। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें थी। अब इनसे आपके लिए मैसेज क्या है, इसमें मैसेज ये है कि फेब्राइल कन्वल्शंस कहने को फिट्स हुए, बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गया, ये अल्लाह का शुक्र था। ऐसे भी हो सकता था कि ये फेब्राइल कन्वल्शंस सिंपल फेब्राइल की बजाय कॉम्प्लेक्स फेब्राइल कन्वल्शंस में चले जाती है, यानी मुश्किल वाला फेब्राइल कन्वल्शंस जिनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनमें बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। बच्चे को बाद में कोई ऐसी चीज़ें रह जाएंगी जैसे कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंच जाए, तो दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे। तो सब चीज़ों से बचाव का क्या तरीका है कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, वक्त नहीं वेस्ट करना आपने, और इमीडिएटली अपने घर में आप जो है पैरासिटामोल रखें। बच्चे को आपने गर्म नहीं करना, उसको आप नहला सकते हैं, पानी का शावर दे सकते हैं, आप उसके ऊपर ठंडे नहीं नॉर्मल पानी की टैप वाटर की पट्टियाँ रख सकते हैं। पट्टी कहाँ पे रखनी है, फोरहेड पे रखनी है, फोरहेड के अलावा ये पाम्स पे रखनी है, पाम्स के अलावा आर्मपिट्स में रखनी है, ग्रॉइंस होते हैं यहाँ पे उन पे रखनी है, घुटने के नीचे वाली जो एरिया उसमें, और सोल्स ऑफ फीट पे, इन सब पे आपने पट्टियाँ रखनी है। और अगर हो सके तो आप शावर भी दे सकते हैं अपने बच्चे को, दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर वो बहुत रो नहीं रहा और बहुत परेशानी नहीं है तो आप प्लीज़ उसको शावर दे दीजिए, एंड दैट वुड रियली हेल्प द चाइल्ड। तो और जब बच्चे डाउन होने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर हमने उसको गर्म कर दिया और वो फिट्स ना बुखार कंट्रोल हुआ तो वो फिट्स में चला जाएगा, और अगर वो फिट्स में चला जाएगा तो फिर उसका काम जो है वो डॉक्टर के पास है, आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप
پڑھے لکھے سمجھدار پیرنٹس ہیں، یا ایون اگر آپ ویسے سمجھدار پیرنٹس ہیں اور آپ کے گھر میں فریج ہے اور آپ کے پاس فریج میں سپوزٹری رکھی ہوئی ڈازاپام کی، تو وہ آپ دے سکتے ہیں، یا پیراسیٹامول کی سپوزٹری بھی دے سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو ہر حال میں ہسپتال کا رخ وقت پہ کرنا ہے اور اپنے بچے کو وقت پہ مینج کرنا ہے، ٹریٹ کروانا ہے، علاج کروانا ہے، اور اس کو بچانا ہے مرگی جیسے مرض میں مبتلا ہونے سے. بچانے کا طریقہ یہ کہ آپ کو وقت پہ اقدامات اٹھانے ہیں. اور بھی ریزنز ہوتے ہیں مرگی ہو جانے کے، لیکن یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اگر ہم وقت پہ بچے کو نہ کنٹرول کریں اس کی پرابلمس، تو بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. ابھی جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے اس کے فیبرائل کنورجنس یوز کیا، کیونکہ اس کے بھی بہت نقصانات ہو سکتے ہیں بچے کے لیے، اور آپ اس کو گھر میں بہت اچھا مینج بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ اتنی کمپلیکس بیماری میں جائے نہ. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.